नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानितुला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे कि एनटीए ने आखिरकार जो यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है कितना परसेंट रिजल्ट दिया है, क्योंकि इसमें दो एग्जाम मर्ज हुआ है। तो कायदे से तो यूजीसी का जो रेगुलेशन है कि 6% रिजल्ट जो है हर एग्जाम में देना है जितना कैंडिडेट एपीयर होता है। लेकिन इस बार तो दो एग्जाम मर्ज हुआ था, तो एनटीए को 12% रिजल्ट कम से कम देना चाहिए था। लेकिन देखते हैं कि एनटीए ने आखिरकार कितना रिजल्ट दिया है। इन सारे चीज़ों का रिजल्ट का जो विश्लेषण है हम आज के वीडियो में करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना कैंडिडेट एपीयर हुए, कितने लोगों को जेआरएफ मिला, कितने लोगों को नेट मिला। और सबसे ज़रूरी चीज़, जिन लोगों का इस बार नेट एग्जाम क्लियर हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, उनका जो मेहनत है वो रंग लाया है। और जिन लोगों का अगर क्लियर नहीं हुआ है तो उनको भी ज़्यादा मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। और आपको पता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो यूपीएससी की परीक्षा है। और यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें कॉपी चेक करने से लेकर इंटरव्यू बोर्ड तक के मेंबर सब असिस्टेंट प्रोफेसर ही होते हैं। तो समझ सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा जॉब है ना। तो इसमें अगर थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, वो लोग लकी होते हैं जिनका कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्जाम निकल जाता है। तो कोई बड़ा चीज़ पाने के लिए आपको अपने जीवन में धैर्य रखना होगा और पेशेंस रखना ही होगा। तो आप निराश ना होकर अपने आपका आत्म अवलोकन करें, देखें कि कहाँ कमी रह गई, कौन से टॉपिक आपका जो है कमज़ोर कड़ी साबित हुआ, उसको चिन्हित करें और फिर से आप दोबारा अपनी तैयारी में लग जाएं। क्योंकि आप नए फॉर्म आने में देर नहीं लगेंगे। दिसंबर सेशन का जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म बहुत जल्द ही आएगा। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, सिर्फ अपने तैयारियों को देखें कि कहाँ कमी रह गया है, ठीक है, उसको चिन्हित करें अपने वीक पॉइंट को और उसके ऊपर आज से ही काम करना आप शुरू कर दें। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ मैं 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी मेरी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपके कोई भी साथी मित्र अगर यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सपना है प्रोफेसर बनने का या रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो जरूर उनके साथ भी चैनल को शेयर करें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 का जो मेरे खुद के बनाए गए नोट्स हैं वो सारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की जॉब कहीं से भी निकल कर आती है, सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगा। पीएचडी एडमिशन से संबंधित जानकारी, और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप टॉपिक सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और सिनॉप्सिस बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को लेकर आप बेशक कमेंट कर सकते हैं और इसके ऊपर आपको मदद मिलेगी। तो साथियों, आज हम अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि इस बार रिजल्ट आखिरकार एनटीए ने कितना दिया है। तो जैसा कि एनालाइज आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्जाम में अपियर हुए वो 5,44,485 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 43,246 कैंडिडेट का वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुए, यानी कि उनका नेट क्लियर हुआ। और 8,955 कैंडिडेट का जेआरएफ क्लियर हुआ, जिनको कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा। तो साथियों, इस तरीके से अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल तो ये 7% के आसपास 7.94% एनटीए ने रिजल्ट दिया है। तो कुछ ज़्यादा दिया है, मगर इसमें 2 एग्जाम मर्ज हुआ है, तो अगर छात्र हित को देखते हुए 12% एटलीस्ट एनटीए को देना चाहिए था। लेकिन एनटीए ने 2% कह सकते हैं मोटा मोटी ज़्यादा दिया है रिजल्ट। और जेआरएफ की बात करें तो आपको, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताते रहता हूं, कि 1% के आसपास लोगों का जेआरएफ होता है, लेकिन जेआरएफ भी इस बार 1.64 कैंडिडेट का हुआ है साथियों। तो आप देख सकते हैं ये जो एग्ज़ाम है टोटल 17 डेज में कंडक्ट हुआ, 33 शिफ्ट में ये कंडक्ट हुआ है साथियों। और अब सबसे बड़ी हम बात कर लेते हैं, अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो किसी किसी सब्जेक्ट में तो एनटीए ने 5% ही रिजल्ट दिया है और किसी किसी सब्जेक्ट में 7% से ऊपर दिया है। तो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब जिन लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, तो जिनका क्वालिफाई हो गया वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए भी इसमें दिया गया है उसके बारे में कि बहुत जल्द ही आपको शॉर्टली आपको सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखिए 10 नंबर में लिखा हुआ है कि द सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय एनटीए टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट शॉर्टली। बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, मुश्किल से 15-20 दिन का समय लगेगा, उसके बाद आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाओगे। साथियों, जिनका नहीं हुआ है, अब चैनल पर रेगुलर जो है पेपर 1 से संबंधित कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है पेपर 1 तो सभी का कॉमन होता है, लेकिन सभी विद्यार्थी, ज़्यादातर विद्यार्थी यही मिस्टेक करते हैं कि पेपर 1 पर कम ध्यान देते हैं। और अगर आपको जेआरएफ लेना है तो आपको पेपर 1 पे ही फोकस करना है। पेपर 1 ही आपको जेआरएफ दिला सकता है साथियों। और यहाँ पे जेआरएफ अगर आपको लेना है तो पेपर 1 पे आपको एकदम फुल डेडिकेशन के साथ आपको समय
देना होगा साथियों। इस चैनल पर आपको यूनिट वाइज सभी पेपर 1 से संबंधित क्लासेज आने वाले समय में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा, आपको सिर्फ चैनल पर बने रहना है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।